फ्रेम में आप जिन लड़की को देख रहे हैं, दरअसल वो एक समय में मिस गोरखपुर रह चुकी हैं और इसके अलावा और भी कई किस्से हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि मॉडल बनने के लिए आपको कितना खूबसूरत होने की ज़रूरत है, क्या क्या प्रोडक्ट वगैरह लगा के आप सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन हम वो दिखाने आए नहीं हैं। दरअसल हम आपको बताने आए हैं कि गोरखपुर में मॉडल रह चुकी एक लड़की अब चाय की दुकान खोल चुकी है। मतलब ये चाय वाला जो स्टार्टअप है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी मतलब एक खोल लेना चाहिए। आगे जाके ट्रेंड के हिसाब से काम ना मतलब लोग कहते हैं कि समय के अनुसार बदल जाना चाहिए, तो इस समय चाय का एकदम ट्रेंड चल रहा है और उसमें हमें बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, अब लग रहा है मुझे। हैं, आपका नाम क्या हुआ? सिमरन गुप्ता। सिमरन, ये बताइए क्या मॉडलिंग में मतलब फ्यूचर दिखा नहीं कि आपको लगा कि चाय में बहुत फ्यूचर है? क्या करना रहा मतलब ये स्टॉल? नहीं, मॉडलिंग जब किया तो उसमें भी काफ़ी अच्छा मेरा रहा। ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि हाँ उसमें कुछ बुरी चीज़ रही या एक्सपीरियंस ख़राब रहा, सब कुछ अच्छा रहा। कोविड में सबकी सिचुएशन डाउन हुई थी तो उसके वजह से उस काम पे भी मेरा इफ़ेक्ट पड़ा। अब वो चीज़ दोबारा तो हो नहीं पा रही है, ठीक है, तो अब उस चीज़ को लेके पकड़े रहना और उस चीज़ के पीछे भागते रहना अननेसेसरी, और वहाँ पे अगर आप सेटल भी नहीं हो पा रहे हो तो उस मतलब कहते हैं ना कि फालतू जगह टाइम देने से अच्छा कुछ ऐसा कर लो कि वो भी आ जाए साथ, अगर आ सका तो, और नहीं तो फिर कुछ अलग ही कर लो जिसमें मज़ा आए, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे बस यही करना है कि फैमिली को, बस अपने पापा को सपोर्ट करना है। नहीं मतलब जो मॉडर्न लड़कियां होती हैं वो ऐसे चाय का ठेला लगा के चाय बेचे, मतलब ये तो बड़ा अलग लग रहा है, मतलब पच नहीं रहा है ये। पच नहीं रहा है इसलिए नहीं लग रहा है कि देखिए मुझे एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है कि मैं ये देख कर ये जो मैंने स्टार्ट किया MBA चाय वाला और ग्रेजुएट चाय वाले को देख कर के मैं इंस्पायर हुई। पटना वाली? हाँ जी, पटना। उनको देख के इनका आप भी पॉपुलर हो गई हैं। एग्जैक्टली, तो उनको देख के इंस्पायर हुई। तो अब उनको देख के इंस्पायर होने के बाद ये था कि करते हैं। जब उन्होंने कर लिया, लड़कियां अब जब क्रिकेट भी खेल रही हैं, जो लड़के खेलते थे कहते थे सिर्फ लड़के खेलते हैं, अब जब क्रिकेट भी खेल रही तो अब बचा क्या है? हर चीज़ तो लड़कियां इन्वॉल्व हो रही हैं हर जगह। आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लीजिए, चाहे आप गेम में देख लीजिए, कहीं भी। तो मिले तो जाएंगी आप? किस में? प्रियंका से मिलना है? ऑफ कोर्स जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी यहाँ फोकस कर रहे हैं। अभी नया स्टार्ट किया तो अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मेन यही है कि मॉडलिंग एक ऐसा करियर है, ऐसा आर्टिस्ट लाइन है कि उस हाई प्रोफेशन को करने के बाद कोई इतना डाउन टू अर्थ होकर काम नहीं करना चाहता है, ठीक है। प्रियंका जी ने एक लड़की का बैरियर तोड़ा, ठीक है, कि लड़कियां चाय भी बेच सकती हैं। उन्होंने एक लाइन बोला था, चाय वाला ही क्यों, चाय वाली क्यों? ठीक है, तो अब वो अगर टूटा है, ठीक है, वो बैरियर टूटा है कि हाँ लड़कियां चाय भी बेच सकती हैं। तो जो इस प्रोफेशन से है, मॉडलिंग, एक्टिंग और ये, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बंदा भी चाय ही बेचे, ज़रूरी नहीं है। आप कुछ भी स्टार्ट करो, आप चाहे टेक्निकल कोई काम करो, ठीक है, फिर या जैसा भी आपको जो भी अच्छा लगे, डाउन टू अर्थ करो, क्योंकि इसको आप बड़ा कर सकते हो। अब अगर कोई बड़ी चीज़ आप करना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा खासा आपको पैसा चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर आपको कैपिटल चाहिए, फिर 6 महीना आपको बैठना है, कुछ टाइम वेट करने के कस्टमर आएंगे, फिर आपका प्रॉफिट होगा, फिर वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, इतना टाइम नहीं है। क्योंकि आपके कस्टमर हैं, आप चाय दीजिए, हम पापा से बात करते हैं। अमूमन पता है क्या होता है, जब लड़कियां चाय का स्टॉल लगाती हैं तो पापा और मम्मी नहीं आते हैं। हम लोग भी आए। अच्छा, हम लोग भी दिखाएंगे, भैया को भी दिखाते रहना। मतलब पिताजी हैं आप, मुझे बताइए कि ये नहीं लगा कि कहाँ लड़की मॉडल बनने गई थी हीरोइन और कहाँ आ गई चाय बेचने? नहीं, सब कोविड की वजह से इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, और जितने लोगों के साथ ये थी, कोई कहीं MP के हैं, कोई राजस्थान के थे, कोई कलकत्ता के थे, सब लोग बिखर गए और उसके बाद एकजुट नहीं हो पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। तो फिर इसके बाद ये घर आ गई। अब घर आ गई तो कोविड 3 साल था, आप लोग को पता 3 साल बाद ये गई नहीं, यहीं पे रह गई पापा मम्मी के पास। उसके बाद इनका जॉब लग गया बिजली विभाग में। अच्छा, तो 2.5 साल तक तो जॉब की है, लेकिन उसमें भी है कि संविदा पे लगा था और सैलरी वगैरह बहुत लेट आती थी। बाहर रहना, उसका मेंटेन करना, रेंट देना, सब कुछ करना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। पिताजी हैं, आपकी नज़र से मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब इन्होंने चाय की स्टॉल खोली होगी तो अगल बगल के जो लोग रहे होंगे, आपके दोस्त मित्र यार, उन्होंने नहीं कहा कि कहाँ हीरोइन बनने वाली थी, कहाँ चाय बनने लगी? कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोगों ने सपोर्ट किया। सब लोग कहा बहुत अच्छा है, ये आप करो,
हाँ, हम सपोर्ट कर रहे हैं। इनके मित्र मंडली भी सब लोगों ने सपोर्ट किया है। ऐसी बात नहीं, कोई किसी ने नहीं कहा कि आप क्यों ऐसा काम करने जा रहे हैं। अब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। गोरखपुर बनी थी जी, तब कितनी खुशी थी? वो ज़्यादा बहुत। खुशी थी कि ये ज़्यादा खुशी है? अब कंपेयर करके बताइए, काम मतलब मिस गोरखपुर का ताज, उसके बाद अब चाय वाली बन गई, दोनों कितना अलग लग रहा है। वो खुशी तो अलग ही थी, लेकिन ये भी खुशी है कि ये अपने पैर पे खड़ी होकर सब कुछ अपने से ही मैनेज करती है लड़की। हमारा सिर्फ इनके ऊपर नहीं है यहाँ पे। हाँ, आप रोज आते हैं कि बस आ जाएं? मैं रोज आता हूँ, सुबह 11 बजे तक रहता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद अपने काम पे निकल जाता हूँ, शॉप पे। हाँ, और फिर शाम को आते? फिर शाम को हम नहीं आते, हम 9 बजे रात में ही चाहते। ये अपना सेटअप बढ़ा के अपना लेके चली जाती। अच्छा, मतलब ये अकेले रहती हैं यहाँ? अकेले रहते हैं। मतलब अमूमन और भी बहुत सी लड़कियों की चाय के स्टॉल है, चाहे प्रियंका हो गई ग्रेजुएट चाय वाली, चाहे आत्मनिर्भर हो गई मोना। मतलब मैं ये दावा कर रही हूँ कि अभी तक किसी लड़की ने स्टार्टअप खोला होगा, अगर चाय बना रही होगी तो वहाँ पल्लवी जरूर पहुँची होगी, देर सवेर। तो इसीलिए मैं इनके स्टॉल पे भी आई हूँ, क्योंकि ये दावा करने में बड़ा अच्छा लगता है कि लड़की चाय के स्टॉल खोले तो वहाँ पर मैं ज़रूर पहुँचूँ। लेकिन हर लड़की के साथ कोई ना कोई खड़ा होता है बैक सपोर्ट में, चाहे उसका भाई हो, चाहे उनके साथ काम करने वाला कोई लड़का हो। अभी इनका ये है कि इनके साथ कोई है नहीं। इनका भाई है, हैंडीकैप्ड है, 21 साल का है, लेकिन हैंडीकैप्ड है, घर पे ही रहता है। इसलिए हमने बचपन से इनको एकदम सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया है कि हाँ, बस बचपन से ही अपना करो काम, पीछे से हम हैं, बस हमको बताते रहो। बता देती हैं? बस बिल्कुल सारी बात बताती हैं, कोई ऐसी बात छिपाती नहीं। पिता की मुस्कुराहट ये बता रही है कि वो खुश है। और इनकी ये जो चाय स्टॉल है मॉडल चाय वाली, यहाँ भी प्रसिद्धि कम नहीं है। दिखाइए, लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कितना दिन हुआ खोले हुए? 25 अगस्त को खोला है मैंने। अच्छा, मतलब अच्छी खासी बिक्री हो रही है, लोग बता रहे हैं यहाँ पे खड़े। हाँ, सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, मीडिया का भी सपोर्ट है। और बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मुझे जिस हिसाब से टैग किया, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला वहाँ से भी। लिखते हैं लोग सोशल मीडिया पे आपके बारे में? बस चाय की तारीफ़ भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो दीदी, करो, और हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। कैसी है भैया चाय? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब और जगह पीते हैं, कुछ अलग लग रहा है कि ओके? बहुत अच्छा लग रहा है और चाय इसका बहुत अच्छा है। और हम लोग आज पहली बार आए हैं पीने के लिए और काफ़ी अच्छा चाय बनाई है। और हम भी हैं और आप लोग भी हैं। कहाँ से सुना था? हम लोग रास्ते में जा रहे थे, भाई देखे कि भाई देखा जाए कैसा चाय है कैसा नहीं है, तो हम लोग बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बढ़िया है, बस बढ़िया ही है। अच्छा, बहुत अच्छा। भैया 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 काफी उदास होके कह रहे हैं बढ़िया लग रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है, इसीलिए भैया उदास है। कैसा लग रहा है? तो चाय तो बहुत बढ़िया है मैम, और मेरा ये कहना, चाय तो और लोग भी गोरखपुर में बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आता हूँ क्योंकि ये बेटी हैं, भारत की बेटी हैं, बहन है हमारी, तो ओनली टू प्रमोट हर मैं यहाँ आता हूँ चाय पीने के लिए, है ना, बस ये है। चाय का ट्रेंड हो गया आजकल, मैं देख रही हूँ अमूमन लड़कियाँ बना रही हैं मतलब चाय। हमने कई जगहों पे देखा और मैं प्रेफर भी करता हूँ, चाहता हूँ कि इनडायरेक्टली ही प्रमोट करूँ इन लोगों को। बहुत ही अच्छा लगा मैम, मतलब कि गोरखपुर भी बदल रहा है, इसको हम कह सकते हैं। ओवरऑल गोरखपुर भी कम नहीं है भाई, पटना में चाय वाली लड़कियां थी। मैं बताऊं कि गोरखपुर में 3 चाय वाली लड़कियां हैं। एक ये है, इसके अलावा एक अवनी है, और इसके अलावा एक और चाय वाली है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, यूपी चाय वाली करके कुछ तो उनका नाम है। तो गोरखपुर में भी अब 3 लड़कियां चौराहे पे खड़े होकर चाय बेच रही हैं। तो जिन्होंने ये सोचा होगा कि लड़कियां जो है वो एक ऐसी जॉब में रह सकती हैं जहाँ पर उनको रोड में बैठना ना पड़े, लोगों से ज़्यादा मिलना ना पड़े, पब्लिक डीलिंग ना करना पड़े, तो लड़कियाँ ये बताती हैं कि इनको डर नहीं लगता ना। आप तो अकेले रहती हैं। नहीं, मुझे अच्छा, बिल्कुल तो ये नहीं, मैंने और लड़कियों से जो बात की, ऑफ कैमरा लड़कियाँ कहती हैं, ऑन कैमरा नहीं कहती, लोग कहती हैं कि लड़की है इसलिए बिक जाता है, लड़की है ना कैसे भी बेचेगी तो बिक जाएगा, ऐसा कुछ कमेंट सुनने को मिलता है। लड़की बेच रही है इसलिए बिक रहा है, लड़का होता तो शायद ये स्टार्टअप चलाना होता। आपके लिए होगा मॉडल है, सुंदर है इसलिए बिक जा रहे हैं, तो बिकता उगता थोड़ी है। नहीं, ये इस तरीके का तो कोई भी ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं आया है, और ना ही कोई ऐसा कोई कुछ बोल रहा है। आगे एक भैया हैं, वो भी लगाते हैं चाय का, उनका भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, सबका चल रहा है। तो एज अ लड़की हो के अगर आप ऐसा कह रहे हो कि हाँ इसका चल जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप ये देखिए ना कि हर कोई, आप सामने नारियल वाले हैं, उनका भी चल रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि लड़की है या सुंदर है तो आ रहे हैं। आप पियो, टेस्ट करो, अच्छा लगे
तब पियो। कितना प्रॉफिट होता होगा? अभी तो ये वाला सवाल ऐसा है ना, लोग कहते हैं कि लड़कियों से एज और लड़कों से उनकी पॉकेट मनी और उनका सैलरी नहीं पूछना चाहिए। ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं तो और बताऊंगी, और भी चीज़ों को लेकर के बताऊंगी। अभी स्टार्ट किया है, और भी चीज़ें हैं माइंड में, और जितना हो सकेगा तो इनकरेज करूंगी कि लड़कियां भी आएँ। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चाय बेचें, कुछ भी लगाओ, मोमो लगाओ, फास्ट फूड लगाओ, राइस लगाओ, मतलब कुछ भी, राजमा चावल, जो तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें लगता है कि तुम उसको बेहतर तरीके से कर सकती हो, बिना क्यों स्टॉल लगाएं, क्यों जॉब ना करें? जॉब करें, जॉब के लिए नहीं है, लेकिन जैसे अब मैं फैमिली में बड़ी हूँ, ठीक है, मेरा भाई इतना कैपेबल नहीं है कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर सके या पापा का एक हाथ बन सके, तो मैं एक जॉब के बंधी बंधाई सैलरी पे डिपेंड नहीं हो सकती ना। तो मुझे जो चीज़ अचीव करना है, वो बिज़नेस में एक ऐसा चीज़ है कि आप जितना एफर्ट डालोगे वो उतना ग्रोथ करेगा, ठीक है। और वो कौन है? दोस्त हैं? नहीं, दोस्त नहीं है, सब पीजी की लड़कियां हैं। तो ये सारी सब भी चाय पीती हैं, इन्हें भी बहुत मज़ा आता है। तो मेरे बस यही कहने का मतलब है कि जॉब भी सही है अपनी जगह, जॉब ऐसा नहीं है कि जॉब गलत है, लेकिन बिज़नेस में एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आप जितना उसको बढ़ाते जाओगे पैसे भी बढ़ते जाएंगे, उससे आप फैमिली को भी सपोर्ट। सही चल रहा है अभी? बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। मुस्कुराहट बता रही है कि अच्छा इनकम हो रहा है। नहीं, बहुत अभी इनकम नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ये है, मैं अप्रॉक्सिमेटली ये बोल सकती हूँ कि 100-150 मेरी कप निकल जा रही है अभी इतना स्टार्टिंग में, तो इतना मेरे लिए। मतलब एक कप कितने का? 10 रुपये। 10 रुपये। हाँ, कुल्हड़ वाली का? कुल्हड़ वाली। बिस्किट वाली? बिस्किट वाली 20। अवनी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि वो मतलब पहली रही गोरखपुर में चाय खोलने वाली। उनसे उनका वीडियो देखा है आपने? आपको पता है कि एक लड़की दिखा है वो भी अच्छा कर रही है। उसकी जर्नी अलग है, उसका सोच अलग है, उसने क्या सोच के स्टार्ट किया वो बेहतर वही जानेगी। मैं क्या सोच के स्टार्ट की हूँ मैं बेहतर जानती हूँ, मेरी जर्नी। पता चला आप जॉब वगैरह करती थी? हाँ जी, जॉब करते थे, तो बताया तो कैमरा बताई थी ना, ऑन कैमरा। अच्छा नहीं, तो जॉब करते थे, जॉब भी अच्छी थी, लेकिन वो एक बंधी बंधाई सैलरी थी, और बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। उसमें सैलरी का बहुत इशू होता था, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने भी डिले होता था। तो अब सैलरी के हिसाब से नहीं हो पा रहा था मेरा, मतलब नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, उसको साथ लेके चलते हैं, कुछ करते हैं। फिर ये वाला स्टार्ट कर दिया बस। नाम क्यों सोचा मॉडल चाय वाली? बिकॉज मेरा प्रोफेशन रह चुका है। इसमें आप देखेंगे पापा बता रहे हैं दादी को चाय देने के लिए। देखिए, चाय की महक तो अच्छी आ रही है, और यहाँ पे लड़कियाँ हैं। चाय पीती हो? मतलब लड़की है इसलिए कि मतलब ऐसे? नहीं, चाय अच्छा बनाते हैं इसलिए। वहाँ पे भी एक भैया बनाते हैं, वो भी अच्छा बनाते हैं, और ये भी। इनके दुकान खुलने के बाद वहाँ जाना कम कर दी, पता चला है मुझे। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा बनाती है मसाला डाल के चाय। ओहो, आप लोग हॉस्टल में रहते हैं? जी। आप लोग अपने आप से नहीं बना पाते? नहीं, अलाउड नहीं है हॉस्टल में। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है चाय 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 चाय, तो मतलब ये पढ़ने के बाद क्यों लड़कियां चाय की तरफ आ जा रही है? क्या कहता है आपका अनुमान? आपका मन तो नहीं है? आपका मन तो नहीं है? नहीं, मेरा तो IAS है। अच्छा लगता है चाय? कब से पी रही हैं आप? अभी 10 दिन हुए। लड़कियां भी सपोर्ट कर रही हैं, और ये इनकी स्टॉल आप दिखाइए। स्टॉल तो नहीं कहूँगी, एक मेज से शुरू किया है आपने। लोन वोन लेके बढ़िया कार्ड वार्ड क्यों नहीं खोला? अभी उतना कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। बढ़िया सा कार्ड होता, लाइटिंग वाइटिंग लगी होती। आपको मुकुट मिला होगा ना जब आप गोरखपुर बनी हो? हाँ जी, वो मुकुट लगा के आप बेचती हैं, हाँ मजा आता है। नहीं, इतना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, सिंपल करना है, अच्छा करना है, लोगों को पसंद है। कार्ड क्यों नहीं लगाया आपने? मतलब सरकार स्टार्टअप के लिए लोन दे रही है। नहीं, लोन वगैरह के लिए गई थी मैं, लेकिन मुझे कुछ खास उसमें समझ नहीं आया। लोन के वगैरह मतलब आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो मेरे पास नहीं भी थे। कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। तो उसमें मैंने कहा ना, किसी भी चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है, अगर वहाँ काम नहीं बन रहा है तो कुछ दूसरी चीज़ें देख लो, अगर वो बन जाए तो उसे कर लो। तो जो लग गया, जो बन गया, उसको स्टार्ट कर दिया। चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, रनिंग पकड़ लेगा। सबका सपोर्ट है, सबका सपोर्ट हो भी रहा है, हो जाएगा वो भी। ये लगातार चाय बना। क्वेश्चन किया था कि मॉडल चाय वाली क्यों रखा है, तो इसमें मेरा प्रोफेशन प्लस मेरा बिजनेस दोनों है। मॉडलिंग किया हुआ है, चाय वाली इज़ लाइक कि मेरा बिजनेस है, तो मॉडल चाय वाली। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि आप इन टी स्टॉल को देखकर क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी लड़की को ऐसे चौराहों पर खड़ा होकर चाय बेचते देखते हैं
तो मुझे एक बात समझ में आती है, लोगों ने लड़कियों को सिर्फ इसलिए घर में रखा क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियां घर में ज़्यादा सुरक्षित है। अब ये लड़कियां यहाँ चौराहे पर खड़े होकर जब चाय बेचती हैं तो तमाम लोगों से मिलती हैं, कभी इन बच्चों से मिलती हैं, कभी भैया लोगों से मिलती हैं, न जाने किन किन लोगों के बीच आती जाती रहती हैं, मुलाकात होती रहती है। तो जब लड़कियाँ मिलती हैं, बात करती हैं, तो वो डर, वो भय जो और लड़कियों के साथ होने वाला है या उनको घर में कैद करने वाले लोग होंगे, उनको ये लड़कियां सीख दे रही हैं कि लड़कियां भी कुछ भी कर सकती हैं, कभी भी किसी चौराहे पर खड़ा होकर चाय बेच सकती हैं। और एक बात, इनकी कहानी थोड़ी इमोशनल है कि भाई शायद शारीरिक रूप से इतने अच्छे नहीं थे, ये एक कारण। तो इसके अलावा जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा टाइम पे पैसा ना मिलना, ये सब सारे कारणों की वजह से ये यहाँ चाय बेच रही हैं। मेरी उम्मीद है कि ये आगे अच्छा करेंगी। ये दिग्विजय नाथ कॉलेज है, उसके ठीक सामने यहाँ ये चाय लगाती हैं और स्कूल के बच्चे पीने आते हैं। इसी कॉलेज में पढ़ते हो? यस, दिग्विजय एलटी प्रशिक्षण कॉलेज। पहली बार आए हो या पहले? बहुत बार पी चुके हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बगल में भी अपने दोस्त के साथ आज आए हैं। आइए जरा, ये बगल में भी एक चाय की दुकान है, उधर नहीं जाते हैं आप लोग क्यों? अरे वैसे ही आज सोचे इनको भी मौका दिया जाए। ठीक है, नहीं मतलब ऐसा ये तो नहीं कि मतलब लड़की बेच रही है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग अपने अच्छा भाई, वो बगल में भी एक चाय की दुकान है, उधर भी एक चाय की दुकान है, उधर नहीं इधर से ही आ रहे हैं हम लोग, इधर से ही आए हैं सीधे। उधर नहीं जा रहे हैं आप लोग क्यों? नहीं हम लोग कुछ ऐसा तो नहीं है मतलब नहीं मन में रेगुलर। देखिए ये तो नई दुकान है और हम लोग तो साल भर हो गया हम लोग को इधर आते हुए। इस इलाके में हम लोग उधर ही चाय पीते, लेकिन आज इनका मन था कि एक नया टेस्ट चाय किया जाए। नया टेस्ट कैसा? बताओ कैसा लग रहा है? बहुत गर्म है, चाय अच्छी है। क्या बहुत गर्म है लेकिन चाय अच्छी है? हाँ बताइए भैया, अदरक वाली? ये चाय अदरक वाली है, बहुत खासियत है। महक रहा है अदरक। हाँ, अदरक की तरह लग रहा है। और हम एक दिन और आजकल लड़कियां बड़ा चाय वही बेच रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों का एक सपना होता है हम कुछ भी कर सकते हैं, फ्री हैं वो घर से। ये नहीं कि उनको बांध के रखा जाए घर में, उनको हमेशा स्वतंत्रता मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। और लड़कियां आज तक कुछ भी कर सकती हैं। कैसे देखते हैं आप लोग, मतलब इतना पढ़ाई करने के बाद, अब ये मॉडलिंग करने के बाद आई? बेरोजगारी के बेरोजगारी कारण है, हाँ, नौकरियां नहीं मिल रही है इसलिए कारण यही है, बेरोजगारी है और क्या। अच्छा, ऐसा मोदी जी ने कहा है कि अपना व्यवसाय सबसे अच्छा है। स्टार्टअप हाँ, अपना स्टार्टअप। दूसरे, हाँ, उन्होंने कहा है ना कि डिग्री लेके पकौड़ी बेच लो। दूसरों के खिलाफ, दूसरों के घर नौकरी करने से अच्छा है खुद के घर मालिक बनो। तो ये बहुत अच्छी बिगिनिंग है इनकी। और आप जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है योगी जी से, तो ऐसा बोलेंगे ना फेल हो जाएंगे? नहीं, उसके बात नहीं। देखिए नहीं, देखिए इनका क्या है ना, ये अपने हम लोग उन्हीं के कॉलेज में पढ़ते हैं। वही तो वो नहीं, हम अपना कष्ट दुख बता रहे हैं। क्या है आपका? हमारा कष्ट यही है कि नौकरी मिलनी चाहिए। बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोगों को भी नौकरी नहीं मिली तो इन फ्यूचर आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, हमारा सोच तो बहुत लंबा है। हमारा सोच है IAS PCS तक। ऐसा नहीं है, अभी तैयारी तो कर ही रहे हैं। ये पावर वाला चश्मा है या फैशन वाला? नहीं, ऐसा फैशन वाला नहीं है। ऐसे हमको दिक्कत होती है कुछ डायरेक्ट बात करने में किसी से, इसलिए लगाए हैं। जैसे हम लोग टीचर प्रोफेशन में है, टीचिंग प्रोफेशन है, तो हम लोग दिग्विजय नाथ LT प्रशिक्षण कॉलेज से B.Ed कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग शौक में नहीं लगा रहे हैं, बस ऐसे ही कि हम लोग को शर्म लगता था पहले बोलने में, लेकिन अब कोई शर्म नहीं है क्योंकि वहाँ पे बोलना सिखा दिया गया है अच्छे से। प्रोफेशनल चश्मा लगाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यस मैम। ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब एक टीचर से बात हो रही है। यस मैम। हाँ, तो देखिए ये जो बच्चे, मैं पहचान रहा हूँ। हैं? मैं बहुत बार, अरे मैं बहुत नाम नहीं जान रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा है। तो क्या पहचान रहे हो? आप अपना नाम बताइए, हम आपके चैनल को लाइक कर। ये हमें पहचान रहे हैं, बस इनको नाम नहीं पता है मेरा। कोई वीडियो देखा है तो? हमेशा देखता हूँ लेकिन याद नहीं आ। देखो, गजब बेइज्जती है। एक देवरिया वाला देखा था, वो पतले से एक पतला वो था, बिल्डिंग था, पतला घर। बेटा वो देवरिया का नहीं था, वो मुजफ्फरपुर का था, बिहार का। अरे बिहार मतलब आप देखते नहीं हैं, आपको किसी ने देख के बताया है बस। नहीं मैम, देखे, बस ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, दिन का देखा है। मेरा नाम पल्लवी है। ठीक है। हाँ, देखिए ये जो युवा हैं वो इस कॉलेज में पढ़ते हैं और इस कॉलेज के सामने इनकी दुकान है और इनकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। और चाय तो मैंने पिया नहीं, इसलिए मैं पी के बताती हूँ कि चाय कितनी मीठी है, उससे ज़्यादा मीठी आपकी मुस्कुराहट है। तो चाय पी के आपको बता देते हैं कि कैसा है। बाकी अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, कॉलेज का बोर्ड देख लीजिए। और गोरखपुर वाले तो जानते ही हैं, मतलब अगर लड़के हैं तो पक्का जानते हैं क्योंकि ये कॉलेज बहुत फेमस है और
अमूमन ऐसे लड़के अगर आपके दोस्त होंगे तो वो आपको पहुंचा भी देंगे यहाँ पे, चलो यार मैं भी जा रहा हूँ करके चाय पीते हैं। आपने एक ही कंपटीशन जीता है, इसके अलावा और किसी शो वगैरह में, सीरियल वगैरह में ट्राई नहीं किया है। बस मैंने कैटलॉग शूट किया है, प्रिंट शूट किया है, और जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ये सारे शूट्स होते हैं वो किए हैं। बरेली में इवेंट्स किया है, फैशन वीक भी किया है मैंने, और मिस गोरखपुर तो रह ही चुकी हूँ, तो काफ़ी कुछ किया है। कौन से साल में? 2018। तो काफ़ी कुछ किया है। मेरी प्रोफाइल मेंशन है सिमरन गुप्ता के नाम से। भाई देख लीजिए यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। यस, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि कितना वर्क किया है, कहाँ तक किया है, सारी चीज़ें हैं उस पर। मिस गोरखपुर, मिस फोटोजेनिक, मिस जीवा, बेस्ट वॉक मिल चुका है मुझे अवार्ड। मतलब समझ नहीं आ रहा है कैसा रिएक्शन दूं। मतलब इस बात की खुशी जताऊं कि एक एक्टर, एक मॉडल जो है वो चाय बेच रही है, इस बात की खुशी जता दूं या इस बात की नाराज़गी जता दूं कि परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि लड़कियां जो हैं अब चाय बेच। चीज़ और भी है, मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा आगे ना जाने। हाँ बिल्कुल है, मुझे यहीं से ही करना है। मुझे अब मेरी कह सकते हैं कि अब जिद है कि जो भी करना है अब गोरखपुर से स्टार्ट करना है। क्यों हम बाहर जाएं, क्यों हम दिल्ली जाएं, क्यों जाएं मुंबई, क्यों नहीं हमारा गोरखपुर इतना सक्षम बन रहा है कि सारे बच्चे जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो यहीं से स्टार्ट करें। क्यों नहीं उनको वो फैसिलिटी मिल रही है, क्यों नहीं उनको वो पेमेंट मिल रहा है, क्यों फ्री में लोग काम करा रहे हैं। हाँ बेशक आप बहुत मत दो, लेकिन एटलीस्ट इतना दो कि बंदा आ रहा है, अपना टाइम दे रहा है या कुछ कर रहा है, उसका वो चीज़ निकले। बिकॉज अगर है गोरखपुर में मॉडलिंग का फ्यूचर है, बिल्कुल है। अगर हम लोग बनाना चाहें, जैसे आज चाय का बिजनेस है, बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं कह रही हूँ कि जैसे चाय का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, सबका सपोर्ट मिल रहा है, सबका सब आ रहे हैं, तारीफ़ भी कर रहे हैं, भाई बेच रही हूँ तो पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर और भी आप सेक्टर में जाओ, चाहे मॉडलिंग हुआ, चाहे स्टडी हुआ, चाहे जॉब से रिलेटेड हुआ, तो कुछ ऐसा करते हैं ना कि जो बाहर बच्चे जा रहे हैं, फैमिली से दूर जा रहे हैं। क्योंकि 2 साल मैं खुद अपनी फैमिली को छोड़ के रही हूँ, तो जो तकलीफ़ इन लोगों को होती थी, और मैं भाग के तुरंत नहीं आ सकती थी, क्योंकि 12 घंटा फतेहपुर में रहना और वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आना 12 घंटा लगता था, नहीं कुछ तो 10 से 12 घंटा कहीं नहीं गए। तो उस दौरान में अगर कोई बात बनती बिगड़ती है तो आप टाइम पे नहीं पहुंच सकते हो ना। तो कुछ ऐसा करो कि फैमिली भी ना छोड़नी पड़े ना। फैमिली तो सब कुछ है, सबके लिए पहले मम्मी पापा फिर कुछ है। तो कुछ ऐसा करो कि यहीं से स्टार्ट किया जाए, यहीं से सारी चीज़ें शुरू की जाए, तो सबको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाएगा। सबको कहीं ना कहीं एक मेंटली एक जो प्रेशर है कि भाई दिल्ली जाके ही करना है, यहाँ पे स्कोप नहीं है, बैंगलोर जाके ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो बैंगलोर में ही ज़्यादा स्कोप है, या किसी भी फील्ड में आप ले लो, किसी भी फील्ड में। तो गोरखपुर अब जैसे CM सिटी हो गया है, ठीक है, योगी जी हैं CM है, लखनऊ भी बहुत ग्रोथ कर गया है, तो गोरखपुर भी धीरे धीरे कर रहा है। तो कुछ इन सारी चीज़ों में अभी अगर लोग खुद से सोचें, हर चीज़ पॉलिटिशियन नहीं कर सकते हैं, कुछ अपने तरफ से भी करना चाहिए ना। तो उस वेला उठाने तो नहीं आ गए नगर निगम वाले? कल आए थे। कल उन्होंने डाटा कि ये कैसे लगा लिया आपने, कौन कहा ये कहा। तो हाँ, तो मैंने कहा सर परेशान मत होइए, 2 बजे 3 बजे के बाद से मैं हटा देती हूँ, यहाँ परमानेंट नहीं रहता है। और ये सारा सेटअप, ये मेज़ सिर्फ यहाँ रहता है, और बाकी सारा सेटअप मैं घर वापस लेके जाती हूँ, सुबह में फिर आती हूँ, फिर लगाती हूँ। तो ऐसे अभी चल रहा है। मतलब आपने परमिशन नहीं लिया है? अभी परमिशन नहीं लिया है मैंने, और इन केस अगर लेना भी पड़ता है, उसके जो भी प्रोसेस है फिर उसके भी ध्यान देंगे। ऐसी बात नहीं है, जब अगर कोई इशू आता है या कुछ भी होता है, किसी से वाद विवाद करने से अच्छा बीच का रास्ता निकालना मेरे लिए सही है। कि ये चाय पीते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसी लगी चाय। चाय खत्म हो गई मतलब? नहीं है, ये दिखाइए, ये भरा हुआ बना था। मतलब अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये करना ज़रूरी है मेरे लिए। अब हम भी एक स्टॉल खोलेंगे, नाम रखेंगे पत्रकार चाय वाला। आप आइएगा पीने हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी रिपोर्टिंग मैं करूँगी। अरे वाह, क्या बात है। इन्होंने कहा हम चाय बनाएंगे और ये एंकरिंग करके वो वीडियो तैयार कर देंगे। वाह, ट्राई करूँगी, आपके जैसा बेहतर नहीं, लेकिन कुछ तो ट्राई कर सकते हैं। मैं बेहतर कर रही हूँ। बिल्कुल, आप तारीफ। भाई लेडीज़ हर फील्ड में आगे हैं इस टाइम। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये लड़की ये नहीं कर पाएगी। अब अगर कोई ये कहता है ये लड़की नहीं कर पाएगी, भाई करेंगे और करेंगे, और जितना हो सकता है अपने एफर्ट से ज़्यादा करेंगे, कर भी रहे हैं। आप जैसी लड़कियां प्रूव भी कर रही हैं। थैंक यू।